नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रारंभिक से पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जुलाई 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत के लिए संविधान सभा की संरचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अब अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कैंसल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अब अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए उन्हें इस बैठक का अस्थायी सदस्य चुना गया था। अब अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संवैधानिक सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। अब अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको बता दें कि 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करते प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। इसमें 7 सदस्य थे और जिनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा JB कृपलानी। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 114 दिनों तक। आपको बता दें कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित करते समय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ स्थापित हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएँ। इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, संविधान की कुंजी किससे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष तक कर दिया गया था। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन में पुनः 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन में मतदाता की आयु 21 से घटकर 18 रह गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अमेरिका से। मौलिक अधिकार के साथ साथ अमेरिका की न्याय की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या हटाने की विधि, वित्तीय आपात अमेरिका से ही लिया गया है। अब अगला प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस से। अब अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रिटेन देश से। अगला प्रश्न, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली संघ राज्य के क्षेत्र की विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरी अनुसूची से। भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपसभाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक आदि शामिल होते हैं। अब अगला प्रश्न है, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरी अनुसूची से। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें ईमेल और फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके और भी साथी ले सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मैं वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।